दोस्तों ई कॉमर्स इंडिया में ब्लास्ट कर रहा है और 2025 में ये इंडस्ट्री 150 बिलियन क्रॉस करने वाली है। लेकिन सवाल ये है, अगर आपके पास सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए का बजट है तो कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है शुरू करने के लिए? Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या खुद का एक ऑनलाइन स्टोर जैसे शॉपिफाई या वूकॉमर्स? आज मैं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ कि हर एक प्लेटफॉर्म का असली सच क्या है, कौन से में कितना रिस्क है और किस प्लेटफॉर्म से आपका छोटे इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग ई कॉमर्स फैक्ट भी दिखाने वाला हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, मेरे पास 15,000 रुपए थे। मुझे लगा मैं Amazon पे सेल करके लाखों कमा लूंगा, लेकिन पहले ही मंथ में ज्यादा पैसा खर्च हो गया पैकेजिंग में, रिटर्न में और फीस में। और तब समझ आया कि सही प्लेटफॉर्म चूज करना गेम चेंजर है। इसलिए मैं आपको हर एक ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन, फैक्ट्स और लाइव एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात करते हैं Amazon की, जो इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। अब Amazon सेलर पेज पे चलते हैं, ठीक है? तो ये Amazon सेलर पेज है जहाँ पे आप ऊपर जाकर सर्च करेंगे सेलर रजिस्ट्रेशन पेज। पहली वेबसाइट आएगी हाउ टू रजिस्टर एज एन Amazon सेलर। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब कि Amazon पे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चाहिए। साइन अप पे क्लिक करोगे यहाँ पे। इसके बाद की जो प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी, तो 5 स्टेप्स है रजिस्टर करने के लिए, ठीक है? स्टेप्स 1 जहाँ पे प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। सबसे पहले बिजनेस लोकेशन है, बिजनेस टाइप है, बिजनेस नेम है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि CRN, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर। ये आता है स्टेप्स 1 में कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही जाकर के आप यहाँ पे सेलर बन सकते हैं Amazon में। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड सेलर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे। क्या क्या? फुल नेम, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और रेसिडेंशियल एड्रेस। अब चलते हैं स्टेप्स 3 की तरफ, जहाँ पे प्रोवाइड बिलिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो पैसा आप अर्न करोगे वो पैसा आप कहाँ पे लोगे, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी है स्टेप्स 3 के अंदर। स्टेप्स 4 की बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कोड, बिजनेस सर्टिफिकेशन, मैन्युफैक्चर और ब्रांड स्टेटस, इन सब की डिटेल्स आपको स्टेप्स 4 में डालनी होती है। इसके बाद आता है स्टेप्स 5, जहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इशू आईडी के साथ, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी लगती है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल बिजनेस एड्रेस लगता है, डेट फ्रॉम द लास्ट 180 डेज लाइक ए बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवानी होती है, टेक ए फोटो ऑफ योर फेस विद गवर्नमेंट आईडी, और यहाँ पे इनके साथ एक वीडियो कॉल होती है जहाँ पे आप अपनी गवर्नमेंट आईडी और प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन कॉल पे वेरिफिकेशन करते हो। तो ये प्रोसेस है। ये 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप Amazon पे कुछ भी सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी रेट की बात करें तो स्टैंडर्ड सेलिंग फीस है, जहाँ पे आप सेलिंग प्लान देख सकते हो, रेफरल फीस देख सकते हो, एंड कितना रेवेन्यू आप जनरेट करोगे उसके कैलकुलेटर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इंडिविजुअल में यहाँ पे काफी कम अमाउंट आपको लगने वाला है। प्रोफेशनल में यहाँ पे $39.99 मंथली यहाँ पे चार्ज होता है। तो आप साइन अप फॉर इंडिविजुअल और साइन अप फॉर प्रोफेशनल भी जा सकते हैं। अब Amazon में काम करना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स जाने बिना स्टार्ट करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कस्टमर ट्रस्ट बहुत हाई होता है, कस्टमर बेस मिलियंस में है, लॉन्ग टर्म में एक प्रॉपर ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। अब बात करेंगे कॉन्स की, तो फीस और FBA चार्जेस हाई है, कॉम्पिटिशन टफ है, थोड़ा कैपिटल लगता है, इन्वेंट्री प्लस GST प्लस पैकेजिंग, ये सारी चीजें चाहिए। एंड में Amazon के लिए मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो और 30 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट है तो Amazon किंग है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। सो गूगल पे जाकर के आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलर हब सर्च करना है, एंड पहली जो वेबसाइट आएगी जस्ट उसको आपको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 स्टेप्स है, जहाँ पे ईमेल आईडी एंड GST देनी होती है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एंड यहाँ पे आप ऑनवर्ड हो जाओगे। सिंपल सा फंडा है, बट यहाँ पे आपको सेल करने के लिए GST चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आप जा करके फ्लिपकार्ट के अंदर इजिली कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। अब फ्लिपकार्ट के प्रोज एंड कॉन्स की बात करिए तो प्रोज है, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के अंदर ये ज्यादा पॉपुलर है, कमीशन Amazon से थोड़ा कम है, स्टेबल ग्रोथ के चांस अच्छे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो रिटर्न रेट हाई होता है, कस्टमर लॉयल्टी Amazon जैसा नहीं है। एंड फ्लिपकार्ट के लिए एंड में यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टमेंट के साथ स्टेबल ग्रोथ
चाहिए तो फ्लिपकार्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चलो अब सबसे बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस मीशो को चेक करते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मीशो सेलर एंड ये वाली वेबसाइट आपको सिंपली ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ये पेज आ जाएगा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। यहाँ पे अपना फोन नंबर, OTP डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, टैक्स डिटेल। इसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट ID डालनी होती है, GST डालनी होती है, बैंक डिटेल डालनी होती है। अगर आपके पास GST नहीं है तो भी आप मीशो में काम कर सकते हो। UIN नंबर जनरेट होता है फॉर नॉन GST सेलर्स के लिए, तो उस UIN नंबर के थ्रू आप यहाँ पे मीशो पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो इजिली। तो इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप यहाँ से ज्यादा कमा रहे हो तो आपको GST की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। एंड मीशो के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोज में 0 कमीशन लगता है, लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है, सिर्फ फोन और थोड़ी सी स्टॉक से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड कॉन्स की बात करें तो मार्जिन बहुत कम होता है, लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्ड करना मुश्किल है, ज्यादातर यहाँ पे लो प्राइस बायर्स है। एंड मीशो के लिए अगर मेरे को कुछ कहना पड़ेगा तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और बजट टाइट है बिल्कुल, तो मीशो एकदम सही है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन स्केल करने के लिए आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं लास्ट ऑन वेबसाइट स्टोर, जो कि सबसे पावरफुल और रिस्की ऑप्शन है। अपना खुद का वेबसाइट स्टोर जैसे शॉपिफाई या वूकॉमर्स बनाना। उसके लिए गूगल पे जाकर के आप जस्ट शॉपिफाई सर्च करेंगे तो शॉपिफाई की वेबसाइट खुल जाएगी एंड जहाँ पे जस्ट आप 20 रुपीज पर मंथ के हिसाब से स्टोर बना सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे और कोई चार्जेस नहीं लगते। 3 महीने के लिए 20 रुपीज के हिसाब से आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद यूज करोगे तो आपको इनका जो नॉर्मल प्राइस प्लान है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे बेसिक में 1499 रुपए है, ग्रोथ में 5599 है, इस तरीके से एडवांस एंड प्लस वाला प्लान भी है। बेसिक प्लान हर कोई यूज करता है अगर उनका बिजनेस ग्रो होता है, अदरवाइज 20 रुपीज हर महीने वो न्यू स्टोर बना करके करते रहते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में फुल कंट्रोल मिलता है, डाटा, ब्रांड, कस्टमर सब आपके हाथ में होता है। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज्यादा होता है, किसी और को कोई कमीशन नहीं देना होता है। एड से डायरेक्ट ट्रैफिक आपके स्टोर पे आता है, आपने एड रन किया और वो ट्रैफिक आपके स्टोर पे आता है। अब कॉन्स की बात करें तो एड चलाना आना चाहिए यहाँ पे। RTO रिटर्न टू ओरिजिन, इसका इशू खुद हैंडल करना होता है। एंड लास्ट, स्टार्टिंग में ट्रस्ट बनाना टफ होता है। एंड अगर मैं इस 4th ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ तो मैं क्या कहना चाहूंगा, अगर आपको एड सीखने की स्किल्स है या सीखने के लिए रेडी हो तो अपना स्टोर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जो लॉन्ग टर्म में एक आपका ब्रांड बन सकता है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, फन फैक्ट्स। इंडिया में ई-कॉमर्स रिटर्न एवरेज रेट 25 to 30% है एंड 65% कस्टमर अभी भी COD प्रीफर करते हैं। मीशो के 70% सेलर वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो घर से ही काम करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक रोल है, बट सच ये है कि प्लेटफॉर्म मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है सिस्टम और स्ट्रेटजी। कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, एड्स कैसे चलाना है, RTO कैसे कंट्रोल करना है और रिपीटेड कस्टमर कैसे लाना है। ये सब आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं सिखाता, ये आपको एक प्रूवन मेंटोर ही सिखा सकता है। और इसलिए मैंने बनाया है एक ई-कॉम फरदीन कोर्स, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो और लाखों में स्केल कर सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 2025 में आप किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपना खुद का स्टोर बना करके। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक करो और ई-कॉमर्स जर्नी एकदम सही डायरेक्शन में स्टार्ट करो। याद रखो, कंफ्यूजन बिजनेस को डिस्ट्रॉय करता है एंड एक्शन उसे बिल्ड करता है। सो अभी डिसाइड करो और अपना पहला स्टेप लो।